हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टूडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर OSS के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मास्टर मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। अब 99.99% अब हम सही रिजल्ट का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। कितने लोग बाहर होंगे, कितने सीरियल नंबर तक कैंडिडेट्स एकदम सेफ है, कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट्स और कितने रैंक तक के कैंडिडेट्स, कितने कट ऑफ तक के कैंडिडेट्स सेफेस्ट जोन में है, जिनको कोई भी नहीं निकाल सकता अनटिल अनलेस उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज की स्टूडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस एक एक पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे। मैंने जो अपना पुराना वीडियो डाला था OSS मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर पे, उसमें मेरा 99.99% प्रिडिक्शन सही निकला, जो कि किसी का भी इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं निकला था। मैंने बोला था कि SC कैटेगरी का 501 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, बट यहाँ पे 502 को बुलाया गया है, जस्ट एक एक्स्ट्रा। ओके, अब मैंने SCBC में बताया था कि 60 अप्रोक्सीमेटली 60 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, बट यहाँ पे 75 है। ये ओनली SCBC है, मैं ये काउंट नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया SCBC, उनका नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट जिन लोगों को अपना सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, वो लोग 75 है। आपको एक डेटा बताऊंगा जिसको सुन के आप पूरा शॉक्ड हो जाएंगे कि एक्चुअली में जनरल कैटेगरी के लिए आप कितना सीट वैकेंट रह गया है। एक्चुअली में बहुत लोग बाहर होने वाले हैं, बहुत लोग जनरल कैटेगरी में। ओके, तो एंड तक बने रहना और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 99.99% के जगह मैं 100% ये श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि इतने कट ऑफ वाले विथ सीरियल नंबर, इनका सिलेक्शन पक्का है, इनको कोई भी नहीं निकाल सकता। और जिनका थोड़ा सा मार्क्स कम है, कौन कौन लोग कैंडिडेट्स यहाँ पे फंसने वाले हैं, बस उतना मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो चलिए कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं। पहला, हाउ मैनी कैंडिडेट्स स्कोर 30+ मार्क्स, यानी कि SC ST में कितने % कैंडिडेट ने 30+ मार्क्स स्कोर किए हैं। SCBC एंड जनरल में 35+ मार्क्स किन किन लोगों ने स्कोर किए हैं। टोटल पोस्ट पहले कितने थे, अब कितने रह गए हैं, कट ऑफ कितना गया है, एक्चुअल कट ऑफ। ठीक है, और एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, यानी कि जनरल कैटेगरी में किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, जिनको सीट SC हो, ST हो और SCBC हो, जिनको जनरल के सीट पे सिलेक्शन मिला है। इट मीन्स कि उनको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा। ओके, अब हम सेफेस्ट मार्क कितना है वो देखेंगे और सेफेस्ट कटअप कितना गया विथ सीरियल नंबर। मैं एक्यूरेट सीरियल नंबर बता दूंगा, कितने सीरियल नंबर तक ये कैंडिडेट्स एकदम सेफ जोन में, उनको कोई भी नहीं निकाल सकता। ओके, और लास्ट में डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कट ऑफ, मतलब इट मीन्स कट आउट मार्क्स कितना होने वाला है, मतलब कितने कैंडिडेट्स बाहर होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक बने रहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे कोल्ड फीवर हुआ है, तो थोड़ा सा उसके लिए माफ़ कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल ST कैटेगरी में, मतलब जिन्होंने 30+ मार्क्स लाया है, मतलब मास्टर मेरिट लिस्ट में जो जो लोग पास हो गए ना, उनका नाम है। ओके, तो कितने लोग हैं वो, तो ST कैटेगरी में टोटल है 1333 मतलब 1333 कैंडिडेट्स ने 30+ मार्क्स स्कोर किया है। तो वहीं SC कैटेगरी में 1650 कैंडिडेट्स ने 30+ मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, तो वहीं UR कैटेगरी मतलब अनरिजर्व जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने 2349 कैंडिडेट्स ने 35+ मार्क्स स्कोर किया है। ठीक, तो वही ये SCBC में ये कितने लोग थे, ये ऑलमोस्ट 2215 लोग थे। SCBC में 2215 इतने प्लस कैंडिडेट्स ने 35+ मार्क्स स्कोर किया, मतलब कि ये सब लोग पास हो गए हैं। ठीक है, मतलब सिलेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन पास हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेसन सबको। तो चलिए अब आगे मेन टॉपिक पे हमारे आते हैं। ठीक है, तो अब टोटल पोस्ट SC के लिए कितना था, 401। ठीक, ST के लिए कितना था, 1243। ठीक, और SCBC के लिए कितना था, 43। और UR कैटेगरी के लिए कितना था, जनरल अनरिजर्व के लिए 1072। लेकिन ये ना पूरा घट करके जो UR के लिए जो है, ये ओनली 25% सीट ऑफ वैकेंट रह गया है इनके लिए। मतलब कि 75% जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स है वो सब बाहर हो जाने वाले हैं। अब मैं पूरा डेटा बताता हूँ, पूरा एकदम शॉकिंग डेटा है। अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो बात करते हैं हम लोग कट ऑफ का। ठीक, कट ऑफ एक्चुअली में कितना फाइनल कट ऑफ गया है,
जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मतलब प्रोविजनल स्क्रीनिंग लिस्ट के लिए जिनका नाम आया है। तो एसटी के लिए ये गया है 30 मार्क्स, मतलब जिनका भी 30 मार्क्स रखे हैं उनका सबका प्रोविजनल स्क्रीनिंग लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। मतलब वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जो स्टेट रैंकिंग में जो इनका सिलेक्शन होगा उस प्रोसेस में, मतलब कि कैडर एलोकेशन फिलअप में इनका नाम आएगा, ओके। तब एससी वाले का कितना रह गया? एससी वाले का 39.75 जिनका मार्क्स है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ये लोग सिलेक्टेड है, ओके। एससीबीसी में कितने लोग हैं? एससीबीसी में 48.75 जिसका मार्क्स है, इनका हो गया है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ओके। तो मतलब कट ऑफ गया है, ये यूआर के लिए कट ऑफ गया है 49.50, 49.50 फाइनल कट ऑफ गया है, ये फाइनल कट ऑफ है, ओके। अब सिलेक्शन वाला कट ऑफ मैं बताऊंगा बाद में। तो क्लियर हुआ कट ऑफ कितना, किसका कितना गया है? एससी के लिए 30 गया है, एसटी के लिए 39.75 गया है, एससीबीसी के लिए 48.75 गया है, और अनरिजर्व के लिए गया है 49.50, ठीक, क्लियर। तो अब आते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो भी अदर कैटेगरी के थे, जैसे एससी, एसटी, एससीबीसी, किन किन कैंडिडेट्स का एज ए जनरल कैटेगरी सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि उनका जनरल कैटेगरी सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? जनरल वाले का सीट रिड्यूस हो गया एक्चुअली में, ओके। तो एससी कैटेगरी का 138 कैंडिडेट्स ने जनरल सीट को ऑक्यूपाई किया है, मतलब कि 138 सीट यहाँ पे एससी वाले ने ले लिया है जनरल वाले का, एसटी वाले ने 45 सीट को ले लिया है जनरल कैटेगरी वाले का। अब मैं शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा। एससीबीसी वाले, ठीक है ना, एससीबीसी वाले जनरल कैटेगरी के 619 पोस्ट को एक्यूपायर किया है, मतलब कि मोर देन 50%, मतलब 58% जो सीट है जनरल कैटेगरी का वो एससीबीसी वालों ने ले लिया है, जबकि उनके लिए 43 पोस्ट था ओनली 58%। और एसटी वालों ने 4% सीट ले लिया है जनरल कैटेगरी वालों का। एससी ने कितना लिया है? 13%, मतलब कि जो एससी वालों ने 58% जो ले लिया है, ये पूरा रिजल्ट को चेंज कर दिया है। तो अब टोटल देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ, क्लियर करते हैं इसको। तो यूआर के लिए कितना था टोटल सीट्स? 1072, ओके। एससी कैटेगरी ने कितना सीट ले लिया है? 13%, इट मीन्स 138, ठीक। कितना कितना परसेंट ये एससी वालों ने लिया है, ठीक। और 45 सीट किसने लिया है? एसटी वालों ने। अब इसको फिर से माइनस करना है। एससीबीसी वालों ने कितना लिया है? 619 सीट, यानी कि ये एससीबीसी वालों ने लिया है। तो एससीबीसी वालों ने पूरा 58% सीट ले गए हैं भाई। तो अब टोटल कितना बचता है सीट? 270 सीट बचता है ओनली रिजर्व वालों के लिए, ओनली 270, यानी कि 25% सीट। बहुत लोग बाहर होंगे, बहुत लोग बाहर होने वाले हैं, ठीक है। अभी पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कितने लोग सेफ़ है, कितने लोग सेफ़ नहीं है। अब क्या है भाई, सिस्टम है तो है, ठीक। अब हम सेफेस्ट मार्क्स का बात करेंगे, ओके। सेफेस्ट मार्क, अगर आपका इतना मार्क्स है, विथ सीरियल नंबर बताऊंगा, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, ओके, ठीक। तो एससी कैटेगरी में अगर आपका 41.50 मार्क्स है तो आपको कोई नहीं निकाल सकता, आपका सिलेक्शन 110% आपका सिलेक्शन होने वाला है। अनटिल अनलेस, जब तक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे, नाम हो गया या कोविड सर्टिफिकेट हो गया या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंट वगैरह हो गया, या अपने पेरेंट्स का नाम हो गया या फिर आपका नाम हो गया, जब तक अनटिल अनलेस आप कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन 110% श्योर है, ये मेरा गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे पे कमेंट कर देना, ठीक। 41.50, ठीक। और जिसका 41.25 है ना, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो इनमें से 50% कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे, मतलब जिनका भी 41.25 मार्क्स है, इनमें से कौन कौन सिलेक्ट होगा, कौन कौन नहीं, अब ये तो OSSC जाने, बिकॉज किसी का नाम प्रॉब्लम हुआ, फिर किसी का अगर मार्क्स सेम है तो फिर क्या देखा जाएगा? उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, एएनएम का मार्क्स देखा जाएगा, उस बेसिस पे होगा। लेकिन जिसका 41.50 है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका सिलेक्शन हो गया है, मैं लिख के देता हूँ, ठीक। जब स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगा तब भी आपका सिलेक्शन पक्का 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 है। अब आते हैं एसटी वाले। एसटी वालों का बोला जा रहा है कि 30+ मार्क्स में उनका सिलेक्शन हो गया, बट ऐसा है, ये सच है, एसटी वालों का 30+ मार्क्स में हो गया, लेकिन एकदम सेफेस्ट, क्योंकि 30 मार्क्स में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो उनमें सबको तो लेगा नहीं।
तो एक्यूरेट अगर मैं बात करूँ 30.25, ठीक। जिनका मार्क्स है 30.25, जिनका मार्क्स है वो पक्का पक्का 110% अपना सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सीरियल नंबर वाइज, ओके। तो एससी कैटेगरी में वो लिस्ट देखिएगा आप, जो लिस्ट है पूरा, उस लिस्ट में 3563 सीरियल नंबर तक जिन भी सिस्टर का नंबर है या जिन भी दीदी का नंबर है, वो 110% उनका सिलेक्शन हो रहा है। उससे नीचे वाले जो भी है ना एससी कैटेगरी में 3563 जो भी सीरियल नंबर आप देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा उनका सिलेक्शन थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता है, बट यहाँ तक का पूरा फिक्स है। 3563 जिनका भी एससी कैटेगरी में सीरियल नंबर है, उन दीदी तक का एकदम सिलेक्शन पक्का है। अब एसटी कैटेगरी का बात करते हैं। तो एसटी कैटेगरी का जो सीरियल नंबर है ना, वो 7450, यानी 7450 जो सीरियल नंबर आ रहा है ना, उन दीदी का 110% तक सिलेक्शन है। उनके नीचे जितने भी दीदियाँ हैं जिनका 0.25 मार्क्स कम आ रहा है ना, उनका लक पे डिपेंड करता है। बट इनका जो 30.25 मार्क्स है, ये पक्का इनका सिलेक्शन है। 7450 जो है, 7450 सीरियल नंबर, ओके ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कन्फर्म इतना सब। अब आते हैं एस सी बी सी के ऊपर, ठीक है। SEBC, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो इनका जो है 49.25 मार्क्स पूरा सेफेस्ट है। 110% इनका सिलेक्शन हो रहा है, कोई भी नहीं लेके जा सकता अनटिल अनलेस अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे खुद से, ओके। और इसका सीरियल नंबर कितना है इनका 1415, मतलब 1415 सीरियल नंबर तक जिनका भी SCBC कैंडिडेट का आ रहा है, पूरा सेफ़ है, पूरा 110% सेफ़ है, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और जिनका 49 मार्क्स है SCBC में, उनका लक फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। अब OSS किनको निकाला है किनको नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा, फिर NM का मार्क्स, दुनिया भर की चीज़ें देखे जाएंगे, वो उनके ऊपर है। वो तो मैं बता सकता हूँ बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और भी बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे में, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी डिस्कस करके वीडियो को कंप्लीट ख़त्म करते हैं, कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। अब मैं बात करता हूँ जनरल वाले का। यहाँ भाई बहुत लोचा हो गया है, ठीक है। तो जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए एकदम सेफेस्ट कट ऑफ सेफेस्ट स्कोर है 51.50, 110% विथ सिलेक्शन रेट 110%, कोई भी बाहर नहीं कर सकता। मतलब कि जिनका सीरियल नंबर 1056 तक आ रहा है, ठीक है, जिनका जिन भी दीदी बहन का 1056 सीरियल नंबर तक आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन। उससे ऊपर या फिर आप तक का सिलेक्शन 110% होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन जिनका मार्क्स, अनरिजर्व का बात कर लेते हैं, जिनका मार्क्स 51.25 है, अब इनमें बहुत कंपटीशन है इनका। यार किसी का भी इन पर सिलेक्शन हो सकता है, वो तो मैं भी नहीं बता सकता अब किन का होगा, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग का नाम एड्रेस कुछ भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में वो बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका तो गारंटी मैं नहीं ले सकता। बाकी 51.50 जिनका मार्क्स है 110% सिलेक्शन लेके जा रहे हैं विथ सीरियल नंबर 1056। अब मैं आपको बहुत ही शॉकिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसका आपको इंतज़ार था कि SC कैटेगरी में टोटल 502 कैंडिडेट्स को स्कैन किया गया है, ठीक है। सीट कितना है 401। कितने लोग आउट हो जाएंगे 101 लोग, आइदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं होंगे तो 41.25 जिसका मार्क्स है, इनमें से कुछ लोग छट जाएंगे। 41.25 मार्क्स से 42 तक के मार्क्स में यार 50-50 लोग हैं, 100 लोग हैं, बताओ किसको किसको लेगा OSS, किसको किसको लेगा। तो टोटली डिपेंडिंग करता है लक के ऊपर, ठीक है। अब हम ST पे बात करते हैं। ST में टोटल पोस्ट कितना था, आई थिंक 1243 था मोटा मोटी, जहाँ तक मेरे को याद है। तो कितने लोग को स्कैन किया गया है 1288, निकलेंगे कितना 45 कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे, ठीक। आइदर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं होंगे तो फाइनल जो स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं SCBC। SCBC में कितने लोगों को स्कैन किया गया है, 75 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्कैन किया गया है। याद रहे, मैं जनरल कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन हुआ है SCBC वालों का, मतलब कि कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है 619, उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ एज SCBC, वो काउंट नहीं होंगे, ये जनरल कैटेगरी में जाएंगे, इनको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट का, ओके। तो जो 75 कैंडिडेट्स, सॉरी, जो 75 कैंडिडेट जो SCBC में सिलेक्ट हुए हैं ना, ठीक है,
उनमें से 32 लोग आउट होने वाले हैं, क्योंकि सीट कितना है, 43 सीट्स है। ठीक। और अब हम बात करते हैं अनरिज़र्व। भाई बहुत लोग निकल रहे हैं यहाँ पे। अनरिज़र्व के लिए कितना पोस्ट था, 1072। एस सी वाले कितना सीट ले गए, इनका 13% सीट ले गए। एस टी वाले कितना ले गए, 5% इनका सीट ले गए। और एस सी बी सी वाले 58% भाई इनका सीट ले गए। तो इनके लिए कितना बचा, ओनली 270 सीट, मतलब 25% सीट ओनली इनके पास बचा। तो इनमें से कितने लोग बाहर होंगे, अब मैं बताता हूँ। ठीक, मतलब 555 5,000, मतलब सॉरी 555 कैंडिडेट्स को स्कैन किया गया है। इसमें आउट हो जाएंगे 885, मतलब सॉरी 285 कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। इट मीन्स कितने को जॉब मिलेगा, 270 लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है, पूरा क्लियर। अब देखिए भाई, अब जो है सो है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपका सिलेक्शन हो गया है तो कमेंट कर देना, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अभी JNM के लिए 3001 पोस्ट आने वाला है बहुत जल्दी। बस एक काम करना आप लोग, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। इसका जो रिज़ल्ट है, जो स्टेट मेरिट लिस्ट, वो मार्च में डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, और अप्रैल में इनको जॉइनिंग लेटर मिलना चालू हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन आ रहा है 2024 में, तो क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्च में इनका इनका रिज़ल्ट फाइनल पब्लिश हो जाता है ना मार्च में, तो क्या करना, जाकर के OSS के आसपास चक्कर लगाते रहना। ठीक है, ताकि इलेक्शन से पहले आपका पोस्ट कंफर्म हो जाए, और जैसे ही इलेक्शन हो जाए आपका वैकेंसी आ जाए, और आप अक्टूबर नवंबर तक आपका वैकेंसी ख़त्म हो गया, दिसंबर के एंड तक आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर हो जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू देखने के लिए, एंड like and subscribe to my channel.